हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने संदीप माहेश्वरी की एक सेमिनार में सुनी थी। तो शायद उस स्टोरी को अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं उसको अपने स्टाइल में सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहा करते थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का था। वह एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जो कुछ भी करते एक दूसरे के साथ ही करते, जहाँ भी जाते एक दूसरे के साथ ही जाते। तो क्या होता है कि एक बार वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और खेलते ही खेलते वो उस गांव से 1 किलोमीटर दूर चले आते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो खुद भी नहीं जानते कि वो उस जगह पे आ गए हैं। तो क्या होता है कि जब वो खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें जो 10 साल का बच्चा है वो खेलते खेलते अचानक से एक कुएं में गिर जाता है। वहाँ पे एक कुआं होता है जो कि उन दोनों को पता नहीं होता कि वहाँ पे एक कुआं है, और वो 10 साल का बच्चा अब उस कुएं में गिर गया है और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय उसके दोस्त के। तो क्या होता है कि जब उसका दोस्त अपने दोस्त की आवाज़ सुनता है तो वहाँ पर एक कुआं देखता है और वो आवाज़ उस कुएं से ही आ रही होती है। तो तुरंत भागा हुआ जाता है और उस कुएं के किनारे एक बाल्टी रखी होती है जिससे रस्सी बंधी होती है। तो वो एक सेकेंड भी वेट नहीं करता, उस रस्सी से बंधी बाल्टी को उस कुएं में डाल देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि इसको पकड़ लो। और जब उसका दोस्त उस रस्सी को पकड़ लेता है तो वो 6 साल का बच्चा अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचता रहता है और तब तक खींचता है जब तक वो अपने दोस्त को बचा नहीं लेता। अंत में वो अपने दोस्त को बचा लेता है और जब उसका दोस्त कुएं से बाहर आता है तो वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुश होते हैं। एक तरफ तो खुश होते हैं और दूसरी तरफ उनको डर भी लग रहा होता है कि अब भी वो घर जाएंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और उनको बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन जब वो घर जाते हैं अपने पेरेंट्स को ये सब बताते हैं तो उनके पेरेंट्स इस पर विश्वास ही नहीं करते और बहुत हंसते हैं। फिर उनके पेरेंट्स ये सारी बातें गांव वालों को बताते हैं और गांव वाले भी सेम हंसते हैं। लेकिन उस गांव में एक रहीम चाचा होते हैं। रहीम चाचा जो कि उस गांव के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो बच्चे कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं वो बच्चे। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा सीरियस होके रहीम चाचा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि रहीम चाचा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, हम लोगों को आपसे ही उम्मीद नहीं थी। वो लोग फिर पूछते हैं रहीम चाचा जी से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कैसे हो, 6 साल का बच्चा जिसके हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक बाल्टी तक उठा सके, वो उस 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता है कैसे? अब रहीम चाचा जी यहाँ पे जो कहते हैं ना उसको ध्यान से सुनना। रहीम चाचा जी कहते हैं कि यहाँ पर बात कैसे की नहीं है, यहाँ पर बात क्यों की है। वो बच्चा अपने दोस्त को क्यों बचा पाया? वो बच्चा अपने दोस्त को इसीलिए बचा पाया क्योंकि वहाँ पर उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था ये बताने वाला कि वो ये काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। तो इस कहानी से मैं यही बताना चाहता था कि हम लोगों के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग ना बस एक लिमिटेड सोच में, एक लिमिटेड दायरे में जी रहे हैं। और ये लिमिटेड दायरा कोई और नहीं बनाया है, ये लिमिटेड दायरा हमारे सोसाइटी ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे पेरेंट्स ने बना दिया है। और हमें इन लिमिटेड दायरे में नहीं रहना है, हमें अपने लिमिट को तोड़ करके आगे बढ़ना है, हमें अपने लिमिट को तोड़ करके बहुत दूर जाना है और इसको अनलिमिटेड बनाना है और उस पोटेंशियल को बाहर लाना है जो हम में है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।